नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने संख्या पद्धति के परिभाषाएं बेस्ड चीज़ों को पढ़ लिया था, जैसे आभास संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, इन सभी को हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझ लिया था और लिख भी लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संख्या पद्धति के कुछ सवाल, इसमें आधारित कुछ टाइप बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा टाइप फर्स्ट है। फर्स्ट टाइप में आप कुछ टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। इनमें से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है कि 3127 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा हर कोई ना कोई परीक्षा में आता ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, हो सकता है आपको पहले से आता हो या नहीं आता, तो मैं बहुत आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। इसमें इकाई का अंक देखें हम तो क्या यहाँ पे 7 है। इकाई का अंक क्या है 7। हमें प्रश्न में क्या पूछा, इकाई का अंक ही पूछा है। तो इकाई के अंक से ही मतलब रहेगा, बाकी डिजिट का हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हम बाकी डिजिट को कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे 7 की घात 173 लिख देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ये 7 है, इस पर घात कितनी है 173। तो इसके 3 नियम होते हैं दोस्तों, मैं आपको अभी लिखा देता हूँ, पहले समझ लीजिए कि 2, 3, 7, 8 एक नियम ये 4 अंकों के लिए। यदि इकाई के स्थान पर इन 4 अंकों में से कोई संख्या है, कोई भी अंक है, तो घात में हम दी गई घात में 4 से भाग देते हैं। कितने से भाग देते हैं? 4 से। 173 में हमने 4 से भाग दिया, कितनी बार? 4 चौको 16 बचा 1, 13 4 3 12 बचा 1, शेष कितना बच रहा है? 1। जो शेष बच रहा है घात के ऊपर उसको लिख देते हैं, शेषफल को उस घात के स्थान पर अंक के ऊपर। तो कितना आएगा इकाई का अंक? 7 अंक आएगा इकाई का। कितना आएगा? 7। ये तो इसका आंसर हो गया। एक नियम ये है, यदि इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये अंक हैं, तो दी गई घात में 4 से भाग देकर उस घात के स्थान पर शेषफल को लिख देते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है दोस्तों 0, 1, 5, 6 इन 4 अंकों के लिए यदि ऐसे ही सवाल है और उसमें इकाई के स्थान पर ये अंक दिए हैं, कोई भी 0 दिया है या 1 दिया है या 5 दिया है या 6 दिया है, इनमें से कोई भी अंक दिया है, तो हमें कुछ भी नहीं करना उस सवाल में। सीधा हम देखेंगे जो अंक दिया है इकाई का वही अंक होगा। मान लो यहाँ पे कोई उदाहरण, जैसे एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 4, 5, 6 की घात 185 दिया है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया है इस सवाल में, यदि देखें हम तो 6। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 6। तो हमें घात से कोई मतलब नहीं है। 0, 1, 5, 6 दिया है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सीधा सीधा 6 ही आंसर आ जाएगा। हमें उसमें कुछ भी नहीं करना। एक तीसरा नियम होता है दोस्तों इसका, एक 4 के लिए, एक 9 के लिए। 4 के लिए क्या होता है दोस्तों? 4 और 9 के लिए एक अलग होता है कि घात सम घात हो। कैसी घात हो? सम घात। इकाई के अंक में यदि 4 है और घात कैसी है? सम घात चढ़ी है इस पे, सम घात। सम घात का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 ऐसे इकाई के अंक वाली कोई घात चढ़ी हो, वो सम घात कहलाएगी। जिनमें 2 से भाग चला जाए घात में, वो सम घात कहलाती है। तो इकाई का अंक क्या आएगा इसका? 6 आएगा, कुछ भी नहीं करना उसमें। और यदि घात विषम है, कैसी घात है? विषम घात। तो विषम घात में क्या आएगा? इकाई का अंक 4 आएगा। ऐसे ही 9 के लिए दोस्तों, 9 में क्या रहता है? 9 में भी सम घात। इसके लिए इकाई का अंक क्या रहेगा? 1 आएगा। और यदि विषम घात है, विषम घात, तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। मतलब कि 9 की घात 1 यदि करते हैं हम, 1 कैसा? विषम है, तो 9 ही आएगा। 9 की घात 2 करते हैं, 2 कैसा? सम है, 81 में 1 आएगा ना, इसलिए 1 आएगा। ऐसे ही यदि हम यहाँ देखते 4 की घात 2 करते, 4 गुणा 4 16, 16 में क्या आ रहा है? 6। और 4 की घात 1 करें तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। अब 2 से मतलब नहीं है, 2 से 4 भी करोगे आप तो 16 × 16 कितना होगा? 256। यदि 4 की घात आप 4 करो तो इसका कितना आएगा? 256 में भी 6 ही आएगा अंत में। कितनी बड़ी घात ले लें हम, अंत में कितना आएगा? सम घात है 4 में तो 6 आएगा, विषम घात है 4 पे तो 4 आएगा। ये 3 नियम है दोस्तों। पहला नियम ए, दूसरा ए और तीसरा नियम ये दोनों मिला के 4 और 9 के लिए। फिर समझ लें एक बार अच्छे से, यदि
कोई संख्या है, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। जब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं कि संख्या उसमें इकाई का अंक क्या है। यदि इकाई का अंक दी गई संख्या, जैसे ये संख्या है, इसमें इकाई का हम देखते हैं कितना है 7। यदि दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई है तो फिर हमें जो घात है संख्या के ऊपर, पूरी संख्या के ऊपर, उस घात में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से हमने काटा और उस घात के स्थान पर भागफल निकल के जो शेष बचता है उसको लिख देते हैं शेषफल को। 43 वाला कटा, ये शेषफल बचा हमारा 1, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1। क्योंकि 4 से भाग दे रहे तो या तो शेषफल 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है। 4 में तो पूर्ण कट ही जाएगा, इसलिए इन 3 में से कोई भी संख्या आएगी उससे गुणा कर देंगे उतनी बार। एक है तो वही आ जाएगी, 2 बार है तो 2 बार गुणा कर देंगे आपस संख्या का, 3 है तो 3 बार गुणा कर देंगे, फिर आंसर आ गया। यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से है तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, उसमें जो है वही आंसर इकाई का अंक। और यदि 4 और 9 है इकाई का अंक यहाँ पर, जैसे कि मान लो कोई संख्या है 49 की घात 155, 49 घात 155 ये क्वेश्चन है मान के चलो, तो हम यहाँ पे क्या इकाई का अंक 9 है, 9 है, 9 पे घात कितनी है, कैसी है, 155 सम है या विषम है, 155 सम या विषम, कैसी है, विषम, विषम है तो 9 विषम क्या आएगा 9, आंसर इसका सीधा 9। ऐसे करना दोस्तों। तो आपको ये समझ आ गया, नहीं आया तो कमेंट्स करें, मैं फिर किसी दिन इसकी दोबारा वीडियो बना दूंगा। इस पर मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, अच्छे से समझ लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, आप लोग लिख लें क्वेश्चन को। 423 की घात 17, 423 की घात 17 का इकाई का अंक क्या होगा, मैं इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इकाई का अंक निकालना, फिर देखा हमने क्या दिया अंक में, 3 दिया है, 3 दिया है तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं रहता। 3 लिखा हमने, 3 पे घात कितनी है 17। अब 3 कैसी संख्या है, ये वाला नियम लग रहा है 2, 3, 7, 8 इनमें से है तो क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। 17 में क्या किया हमने, 4 से भाग दिया, 4 चौको 16, बचा कितना, शेष 1 बचा। जो शेष बचता है संख्या के ऊपर वही घात लिख देते हैं, आंसर 3 आ गया। 3 एक बार करेंगे गुणा। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखें इसका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना। यदि आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और समझ आए तो भी कमेंट्स करें, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। अगला क्वेश्चन है 6 की घात 13 गुणा 9 की घात 47 गुणा 3 की घात 39 के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा, ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को हल करना है हमें, आप क्वेश्चन को नोट कर लें साथ में। इसमें अब मैं देख लो आपको क्वेश्चन लगाता हूँ, तीनों नियम। पहला नियम 6, या संख्या चूंकि एक ही है, इकाई का अंक यही है 6 है, तो 0, 1, 5, 6। दूसरा नियम जो है आपका कौन सा है, दूसरा नियम 0, 1, 5, 6। पहला नियम कौन सा था, 2, 3, 7, 8। और तीसरा नियम 4 और 9 के लिए था, 4 और 9 के लिए तीसरा नियम था। 3 नियम थे। तो 6 में क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा, गुणा 9 में घात कैसी है, विषम है, विषम है तो क्या जाएगा 9 आ जाएगा। और 3 में क्या करेंगे, 2, 3, 7, 8 के लिए 4 से भाग देंगे घात में। 39 में भाग दिया 4 का भाग दिया, 4 नाम 36, 4 धाम 40 ज़्यादा हो रहा है। 36 में 39 माना 36, कितना शेष बचा, 3 शेष बचा। इन दोनों गुणा कर लिया आपस, 6 नाम 54 इंटू 3 का गुणा 3 बार करेंगे, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसलिए हम इकाई का अंक ही लेंगे। यहाँ से इकाई का अंक ले लिया और यहाँ से भी इकाई का अंक ले लिया, गुणा किया इकाई का इकाई से, 7 चौको
28, इकाई का अंक क्या आ गया आपका 8, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से कैसा भी प्रश्न आ जाए हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से और क्वेश्चंस आप जो आपके पास बुक्स है उस बुक से हल करना। यदि आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन तो मेरे व्हाट्सअप नंबर ये लिखा है बोर्ड पे 97 13 24 68 48, इस पर आप मुझे फ़ोटो खींचकर भेज दें, मैं आपको अपने ग्रुप में भी जोड़ लूँगा और क्वेश्चन का समाधान भी आपका कर दूंगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस आइकॉन को बेल। अगला क्वेश्चन, ये तो आपका इकाई का अंक का घात निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, ये एक टाइप हो गया अपना। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको नहीं आए तो आप बेशक मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। टाइप 2 सेकंड टाइप, अब देखना दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। 1 into 2 into 3 into 4 into and so on into 25 के गुणनफल में, के गुणनफल में शून्यों की संख्या याद कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। या ऐसा भी सकते हैं कि गुणनफल में कितने शून्य प्राप्त होंगे, हमें एक क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, इसमें एक कंडीशन होती है, नोट लिख लें आप, इसका एक सरल सा नोट होता है। यदि संख्याएं एक से प्रारंभ हो और लगातार लिखी गई हों, 1 से, एक से प्रारंभ हो और लगातार लिखी हो, लगातार लिखी हो, तब शून्यों की संख्या इससे निकाल लेते हैं हम। शून्यों की संख्या बराबर जो अंतिम संख्या उसको लिखते हैं, अंतिम संख्या बटे 5 प्लस अंतिम संख्या बटे 5 की घात 2 मतलब 25 प्लस अंतिम संख्या बटे 5 की घात 3 मतलब 125 प्लस एंड सॉन। दोस्तों ऐसा कब तक करते हैं हम, इस प्रकार से निकालते हैं। शून्यों की संख्या निकालना है तो जो भी इस गुणनफल में कंडीशन क्या हो गई, एक से प्रारंभ हो और लगातार लिखी हो, तब हम क्या करेंगे कि जो अंतिम संख्या उसको लिखेंगे बटे 5, फिर 5 की घात 2 से फिर 5 की घात 3, ऐसे ही करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक कि जो अंतिम संख्या वो या तो नीचे वाली संख्या के बराबर हो जाए या उससे छोटी रहे। जैसे ही बड़ी निकलती है तो उस कंडीशन को हम उसको नहीं लिखेंगे, उस स्टेप, उससे पहले स्टेप तक लिखते हैं इसको। जैसे इस सवाल को हम करते हैं, इसमें अंतिम संख्या कितनी है आपकी 25, 25 बटे 5, क्योंकि 5 छोटा 25 बड़ा है, अगला स्टेप लेंगे 25 बटा 25। अब ये दोनों कैसे आ गए बराबर, अब अगला स्टेप नहीं लेंगे हम कि 25 बटा 125 लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे की संख्या बड़ी हो गई, ऊपर की छोटी है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक कि दोनों बराबर हो जाएं या ऊपर की संख्या छोटी रहे, तब तक। जैसे ही स्टेप में बड़ी संख्या नीचे की होती है उस स्टेप को छोड़ देंगे। इससे काटेंगे 5 एकम 5 पचम 25, 25 एकम 25, 25 एकम, तो यहाँ आ गया 5 प्लस 1 बराबर 6 शून्य आएंगे इसके गुणनफल में। कितने शून्य आएंगे, 6 शून्य। फिर समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन ये था कि 1 गुणा 2 गुणा 3 इंटू 4 4 इंटू 25 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यदि सीधा सीधा था क्वेश्चन ए ना देखें, हम इसको वैसे भी देखें तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है हमें। शून्य किससे प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है हमेशा या तो सम संख्या गुणा 5 या 0। जब भी हम किसी भी सम संख्या से 5 का गुणा करें या फिर 0 स्वयं में शून्य स्वयं हो, तभी प्राप्त हमें क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा।
विषम संख्या से शून्य प्राप्त नहीं होगा। यदि हम इसको देखें तो इसमें कितने 5 आ रहे हैं दोस्तों, एक 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 25 आएगा। इसमें एक 5 है, एक 5 है, एक 5 है, 3 5 हो गए। 3 5 का गुणा किसी भी 2 4 6 8 इनसे गुणा करेंगे, 3 शून्य जाएंगे, ठीक है। फिर 10 20 भी आएगा, इसमें 2 शून्य हो गए, 3 और 2 5 शून्य हो गए। फिर अब दोस्तों देखना, यहाँ क्या 25 में हमने एक शून्य लिया है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5, एक इसका आ जाएगा, एक इसका आ जाएगा, 3 ना के यहाँ पे कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य आएंगे। कितने आएंगे, 4 शून्य आएंगे। 4 ये हो गए, एक इस ये वाला शून्य, एक ये वाला शून्य, 2 शून्य हो गए, तो 4 और 2 कितने हो गए टोटल, कुल 6 शून्य। इस प्रकार से शून्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये शून्य ज्ञात करने का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं दोस्तों हम, यदि हमें अगला क्वेश्चन करना है। यदि आपको ये समझ आया तो कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4, इसमें हम गुणा कर देते हैं, 325 कर देते हैं आखिरी में। क्या गुणनफल शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका यही रहेगा दोस्तों कि अंतिम संख्या कितनी है, तो अब 325 हो गई। पहले 25 थी बटे 5 प्लस 325 बटे 25 प्लस 325 बटे 125 प्लस 325 बटे, जैसे ही 5 की घात 4 करेंगे मतलब 625 हो जाएगा। ये यहाँ कितना आएगा 600, और ये नीचे की संख्या कैसी हो गई, बड़ी, ऊपर कैसी है, छोटी, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसको कट करते हैं हम। इसको जब कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 बचे 2 25 पचम 25, क्या कट करते हैं 5 25 और 5 छक्के 30 बचे 2 25 है, फिर 5 एकम 5 है 13। इसको कट करते हैं 25 पंचे 125 और ये 65 बार चला जाएगा, फिर 5 25 और ये 13 बार। अब दोस्तों देखो 5 से 13 नहीं कटेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम सीधा सीधा भाग देंगे, दशमलव में भाग नहीं देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, दशमलव वाली संख्या को छोड़ देंगे। यहाँ कितना आ गया आपका 65, यहाँ कितना आ गया 13 और यहाँ कितना आ गया 2। टोटल कितने हो गए 65 और 2 78, और 65 प्लस 13 78 और 2 80 शून्य। कितने शून्य आ रहे हैं इसमें 80 शून्य। चूंकि दोस्तों चूंकि ये बड़ा है, कितने 5 होंगे, जैसे हम लॉजिक से, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, छोटी संख्या थी 1 गुणा 2 गुणा 25 तक, हम 5 गिन पाए, 0 गिन पाए, इसलिए उन्हें गिन लिया, इसलिए हमने उन्हें शॉर्टकट में भी निकाल लिया था। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ऐसे गिन के नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उस केस में क्या कर सकते हैं हम कि हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इसी ट्रिक का उपयोग करेंगे कि अंतिम संख्या बटे 5 प्लस अंतिम संख्या बटे 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस अंतिम संख्या बटे 5 की घात 3 मतलब 125 प्लस डैश। ऐसे ही हम करते जाते हैं। बेहद सरल क्वेश्चन है और किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, चाहे पटवारी हो, चाहे संविदा हो, चाहे आपका एसएससी, चाहे रेलवे, कोई सा चाहे पुलिस, सभी पेपरों में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो भी बुक्स है उसमें इस टाइप का क्वेश्चंस जरूर हल करें। मैंने आपको 2 टाइप करा दी आज, अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चंस हम करेंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।